ट्रेविस हेड को शुरू में मुश्किल हो रही थी, बाद में वो भी चला यार। इतनी शानदार किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप जब लग जाए, 246 चेस करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 300 चेस करने जा रहे हैं। वो यार ऐसी शानदार बल्लेबाजी कर दी। आईपीएल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच ही हो गया है, क्योंकि आप देखिए 286 इन्होंने मारा, 246 ये चेस करके चले गए। हैदराबाद तो भाई वो नारा याद आ गया मुझे कमिंस का, वो अब की बार 300 पार ये करेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। बात 246 8 गेंदें पहले चेस कर दिया, मैंने 145 लिख दिया गलती से, लेकिन 141 है। चलो मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे 141। अभिषेक शर्मा तो 100 आया, मतलब हमारा भी उधर रिजवान ने 100 किया पीएसएल में, लेकिन भाई ये कोई अनोखा ही था। मतलब 55 गेंदों पे 141, 250 के स्ट्राइक रेट से 10 छक्के, कमाल कर दिया भाई इस लड़के ने। ठंडा ठंडा सूखा सूखा जा रहा था अभी तक आईपीएल अभिषेक शर्मा का और या हैदराबाद का भी। तो आज देखें, मैंने पिछले साल भी ये बात हम कर रहे थे कि ये टाइम एंड अगेन ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन को भी ओवर शेडो करता है ये अभिषेक शर्मा। तो आज भी दोनों बारी कर रहे थे और चेस करना था मैसिव 246 रन, कम नहीं होते, जाहिर है 250 रन 20 ओवर के खेल में, पिच जैसा भी हो, तो करते कराते दोनों खेल रहे थे। लेकिन ओवर शेडो कैसे किया अभिषेक शर्मा ने, आपने देख लिया कि जिस तरीके से हिटिंग हो रही थी, किसी को भी नहीं छोड़ा। जब बारी आई थी उनकी जनाब पंजाब की, तो शामी 75 रन दिए शामी ने 4 ओवरों में 75, तो बड़े मतलब खुश थे पंजाब वाले जी, कमाल हो गया ये वो। लेकिन उनको पता नहीं था कि अब उनकी बारी क्या है, उनकी बारी में क्या होना है। तो अभिषेक शर्मा ही वाज फैंटास्टिक, ओवर शेडो किया उसने ट्रेविस हेड को भी, और पहली दफा नहीं किया, कई दफा ये काम किया हुआ है कि कई दफा बीच में अभिषेक शर्मा वो ज्यादा अच्छा खेलता है, ज्यादा तेज खेलता है, ज्यादा चौके मारता है, ज्यादा छक्के मारता है बनिस्बत के ट्रेविस हेड के। एंड वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स नाउ, क्योंकि दोनों ओपनिंग जोड़ीदार हैं, दोनों हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं, पिछले सीजन भी कमाल किया था और अभी भी। लेकिन देखिए कैसा उसको भी ओवर शेड। तो दोस्तों देखा आपने धुआंधार बैटिंग अभिषेक शर्मा की, पहले पूरी वेट देखते फिर बाद में लास्ट में डिस्कशन करते हैं। में स्टार्टिंग में इतना स्कोर नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट सीजन में उन्होंने 200 किया, इस सीजन में वो 300 कर रहे हैं। तो उन्होंने मेंटली अपने प्लेयरों को और जो ग्राउंड स्टाफ है उनको इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि हमने एंटरटेन करना है क्राउड को। प्लस आपने इसी मोमेंटम को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तो ट्रांसफॉर्म करना है ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं एक चीज कल सोच रहा था, कल उमर भाई से भी हम बात कर रहे थे कि आपने कुछ डिफरेंट करना था इस लीग के अंदर। मिसाल के तौर पे आप जैसे एक लीग के अंदर मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि 4 जो ओवर का पावर प्ले है वो बॉलिंग को दे दिया, 2 का राइट दे दिया बैटिंग को, वो जब मर्जी यूज कर। उन्होंने डिफरेंट किया, वो बंदा उड़ाने तो लग गया। ये इनिंग्स ऐसी थी कि ट्रेविस हेड की कैलिबर वाला बल्लेबाज, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेविस हेड, जिसको हमने देखा, जिसने इंडिया की फुल फ्लैज एक फायरी टीम को 2 बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में आ रहा है। उस ट्रेविस हेड को आज फीका कर दिया अभिषेक शर्मा ने। ही वाज ऑन एंटायरली डिफरेंट प्लैनेट। ये प्रोसेस है, 2018 में आया था अभिषेक शर्मा, जब ये 19 साल का था आईपीएल के अंदर दिल्ली की तरफ से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 गेम मिले थे पहले साल के अंदर, फिर इसको एसआरएच ने अपने अंडर लिया, अपने पास इसको डेवलप करना शुरू किया। 2019 पहला साल था। आपको लग रहा है अभिषेक शर्मा जो पिछले साल जुलाई के महीने में वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया ने सोच लिया हम चैंपियन बन गए, कोई बात नहीं, ट्रांजिशन शुरू हो गई। अभिषेक शर्मा को एज एन ओपनर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अभिषेक शर्मा ने वहीं आके सेंचुरी लगा दी अपनी फ्यू इनिंग्स के अंदर। और यहां अभिषेक शर्मा की जो अगर आप प्रोग्रेशन है, आज आपको देख के बोलेंगे अभिषेक शर्मा फ्लूक लग गया, बैटिंग विकेट थी, ये थी। अरे बॉलिंग लाइनअप तो देखो जिसके खिलाफ मार रहे हैं। इसमें चहल वो स्टैब्लिश बॉलर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑलरेडी अपने आप को मनवा चुके हैं, बड़े नाम है, इंटरनेशनल फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस है अपनी टीम के, उनके खिलाफ ये लड़का रन्स मार रहा है और ऐसे रन्स मार रहा है कि जिसके ऊपर देखने वाले भी ताज्जुब में हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि जो ग्राउंड में बैठे होंगे उनकी हालत आज ऐसी हो गई होगी इस इनिंग को देख के कि वो ये इनिंग सदियों याद रखेंगे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर फ्रॉम द वर्ड गो। अभी थोड़ी देर पहले हमने कराची में भी 105 रन की इनिंग्स देखी, 61 बॉल। मैं रिजवान को कंपेयर करके कोई छोटा बड़ा नहीं करना चाहता इनिंग्स को, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन एंड एब्जॉर्ब द इंटेंसिटी ऑफ दिस इनिंग्स दैट हैज बीन प्लेड बाय अभिषेक शर्मा। इट वाज एब्सोल्यूट मैडनेस, कार्नेज, इट वाज अ नॉक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। क्योंकि भाई साहब आपके रन्स एक अपनी जगह, रन्स करने का तरीकाकार,
मतलब 245 रन की चेज में से आप 141 अकेले करके जा रहे हो। हालांकि उस बैटिंग लाइनअप में ट्रेविस हेड भी है, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। ना हेनरिच क्लासन को कुछ करना पड़ा, ना ईशान किशन को कुछ करना पड़ा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। आपने सारी जिम्मेदारी खुद ली। वो तो अभी भी अभिषेक आउट हो गया क्योंकि वो 150 की लालच में भी नहीं रुका था। ये सबसे अच्छी बात होती है देखने वाली कि इसको नहीं पता होगा कि मैंने हाईएस्ट इंडियन स्कोर कर लिया है, इसको नहीं पता होगा कि मैं पहला इंडियन बन सकता हूँ 150 रन बना सकता हूं। मैं तो अभी 24 साल का हूं, मेरे सामने तो अभी 10-12 साल और आईपीएल के पड़े हुए हैं। आईपीएल जब कोई 30 साल का हो जाएगा मैं तब भी खड़ा हुआ हूँ, इधर खेल रहा हूँ। लेकिन विदाउट ब्रेकिंग एनी स्वेट ऑफ प्लेयर्स लाइक हेनरिच क्लासन, ईशान किशन, अपना नीतीश कुमार रेड्डी, इन तक कहानी नहीं आ रही। पीएसएल के अंदर इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं है, मगर ये कि मेरा ये सवाल जरूर है कि ऐसा कैसे होता है कि आप जो प्लेयर्स आपके नहीं परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनली, वो यहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए, ओपोनेंट साइड्स का बड़ा फर्क होता है। आपके सामने प्लेयर कौन सा बॉलिंग कर रहा है, कौन सा बैटिंग कर रहा है, ये बहुत फर्क होता है। अब पाकिस्तान, आप ही हम सब बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि इस दफ़ा जो पीएसएल के अंदर प्लेयर आए हैं, आईपीएल चल रही है, जितने भी टॉपर्स हैं दुनिया के, वो सारे के सारे इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। और जो बचे कुचे हैं, जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, जिनको वो नहीं ले रहे, वो आपकी पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं। हाँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत फर्क है। एक तो ये तो हमारी बैड लक है कि ठीक है, हमारी मजबूरी है। बैड लक होती थी कि आपके पास इतने पैसे थे कि आप खरीद लेते। एक प्लेयर आप डेविड वार्नर है, वो भी आपने खरीदा है, वो भी तब जब वो अपनी टीम से बाहर हो गया, टीम से बाहर हो गया। गया। उसके बाद एक कंडीशनल ही आया, वो उसको कराची किंग्स ने कहा कि हम इसको इतने पैसे नहीं दे सकते, 3-3.5 करोड़ का, राइट। तो आप पीसीबी कंट्रीब्यूट करें, तो पीसीबी ने कहा ठीक है यार, थोड़े से पैसे दूसरी दे दो, बाकी से। अच्छा, ये कंडीशन थी, तो क्या कोई और टीम नहीं पिक कर सकती थी उसको? तो फिर कोई और टीम पिक कर ली थी। ये भी मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई कि ये बार्गेनिंग हुई कैसे, कि आपने कराची किंग्स के लिए तो मान लिया कि आप डेविड वार्नर को जो है वो पैसे दे रहे हैं, मिलके दोनों एक डील हुई है। तो फिर इस तरह की डील्स के लिए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े प्लेयर्स को नहीं ला सकता था कि हाँ यार, कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ पैसे फ्रेंचाइज दे दे, तो कुछ और प्लेयर भी उठाए जा सकते थे। ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये डील हुई कैसे और फिर इस डील को बाहर कैसे लाया गया। और फिर आपने उसके साथ आते ही उसको कप्तान बना दिया कराची किंग्स का। देखिए, आप अपने, मुझे बताएं, आपने आईपीएल को इतना फॉलो किया है, हाँ। क्या इंडिया ने अपने यंगस्टर्स को पीछे किया या आगे किया? नहीं, उन्होंने तो किया है, और यंगस्टर्स ने परफॉर्म भी किया है। रोहित शर्मा से लेकर अभी तक ये सारे प्लेयर बड़े, अगर कोहली की बात करें, ये तो यंगस्टर्स के अंडर खेल रहे हैं, ये तो कैप्टन नहीं है ना टीमों के। कोई गिल के अंडर खेल रहा है, कोई किसी के अंडर खेला, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने। तो भाई देखा दोस्तों आपने अभिषेक वर्मा की, पाकिस्तान वाले बोल ही रहे हैं क्योंकि उनके आज तक इतनी तूफानी पारी पूरी पीएसएल में आज तक नहीं खेली जितने अभिषेक शर्मा इतने अपने छोटे से करियर में खेल गया। बाकी मुझे तो लग रहा था कि वो 14-15 ओवर में ख़त्म करने के मूड में, लो तो अच्छा हो गया, 18-19 ओवर तक ले गया। भाई पंजाब किंग्स तो पहले सोच रही थी कि जीत के, पर नहीं भाई, ये दोनों जो ओपनर है ना इनके, जब तक ये क्रीज पे हैं तब तक कोई भी टीम ये नहीं सोच सकती कि हम जीत रहे हैं। बाकी पाकिस्तान जैसे चलाते रहेंगे भाई। शोएब अख्तर भी उसका फ़ैन हो गया अभिषेक शर्मा का, भाई मान गया इस बंदे को। ये तो युवराज सिंह 2 आ रखा भाई। आप क्या कहते हो कि युवराज सिंह को रिप्लेस कर पाएगा ये? मुझे तो लग रहा है भाई कर पाएगा। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना दोस्तों। बिकॉज वी ऑल आर लव इंडियन क्रिकेट टीम।